नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और ये है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 2 अमृत भारत एक्सप्रेस का किया उद्घाटन, बिहार के यात्रियों को सौगात। टारगेटेड और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, एयर इंडिया क्रैश को लेकर AAIB ने यूएस अखबार को दिखाया आईना। कंपनी के खाते में सिर्फ 1 लाख होने के बावजूद किया 58 करोड़ की जमीन का सौदा, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने विदेशों से भगोड़ों को वापस लाने में निभाई अहम भूमिका, इंटरपोल के साथ मिलकर इतने लोगों की कराई घर वापसी। अभिनेत्री रान्या को 1 साल तक नहीं मिलेगी जमानत, सोना तस्करी मामले में कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा। आदिवासी महिला पैतृक संपत्ति में बराबरी के हिस्से के हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। भारतीय मूल के निक झंगियानी संभालेंगे, जॉनी वॉकर बनाने वाली डियाजियो कंपनी की कमान, बुरे दौर से गुजर रही है कंपनी। वो शेर की तरह है, टीम इंडिया के किस खिलाड़ी की कोच ने जमकर की तारीफ, वर्कलोड मैनेजमेंट पर दी बेबाक राय। भारतीय ड्रेसिंग रूम में हनुमान चालीसा से लेकर अंग्रेजी, पॉप और पंजाबी गानों की धूम, मस्ती भरे माहौल में किया अभ्यास। और यूपी बिहार में आफत बनकर बरस रहे बादल, दिल्ली NCR समेत बाकी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से राजेंद्र नगर, पटना और आनंद विहार टर्मिनल से बापदू मोतिहारी के बीच 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन ट्रेनों का नियमित परिचालन 31 जुलाई से शुरू होगा। वर्तमान में दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही है, जिससे बिहार के यात्रियों को अब 2 और नई ट्रेनें उपलब्ध हो जाएंगी। अमृत भारत ट्रेन में गैर वातानुकूलित श्रेणी के कोच होते हैं, जिसमें 8 स्लीपर, 11 जनरल, 2 लगेज वैन और 1 खानपान कोच शामिल है। इससे जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। अहमदाबाद में हुए भयानक हवाई हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया था। एयर इंडिया फ्लाइट 171 के आखिरी पलों की कॉकपिट रिकॉर्डिंग को लेकर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीनियर पायलट ने जहाज के इंजन का ईंधन बंद कर दिया था। ये सनसनीखेज खबर गुरुवार को एक विदेशी अखबार ने छापी, लेकिन भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने इसे गैर जिम्मेदाराना और गलत खबर करार देकर खारिज कर दिया है। हादसे की सच्चाई अभी भी रहस्यमयी है और जांच एजेंसी ने साफ कहा है कि जल्दबाजी में कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। कंपनी के खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए होने के बावजूद 58 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा करने के मामले में ईडी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अभियोजन शिकायत यानी कि चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ आपराधिक मामले में अभियोजन शिकायत दाखिल की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। ईडी के अनुसार गुरुग्राम के सेक्टर 83 स्थित शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन खरीदने के लिए वाड्रा ने एक भी पैसा नहीं दिया और बाद में उसका लैंड यूज बदलवाने के बाद DLF को 58 करोड़ रुपए में बेच भी दिया। सीबीआई पिछले 5 वर्षों में विदेश से 134 भगोड़ों की वापसी कराने में सफल रही है, जो 2010 से 2019 के बीच में स्वदेश लाए गए व्यक्तियों की संख्या से लगभग 2 गुनी रही। इंटरपोल के साथ साथ राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करके इन भगोड़ों की वापसी कराने में सक्षम रही। इनमें से 23 को अकेले इसी वर्ष वापस लाया गया है। इसके विपरीत 2010 से 2019 के बीच केवल 74 भगोड़ों को वापस लाया जा सका था। अधिकारियों ने कहा है कि सफलता दर में वृद्धि का श्रेय सरकार द्वारा बढ़ाए गए राजनयिक जुड़ाव, VVIP यात्राओं के माध्यम से भारत की पहुंच और द्विपक्षीय संबंधों, तकनीकी प्रगति और इंटरपोल के साथ साथ बेहतर समन्वय को भी दिया जा सकता है। सोना तस्करी मामले में आरोपित कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को 1 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। सलाहकार बोर्ड ने जांच के बाद रान्या के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम कोफेपोसा के तहत कार्रवाई को बरकरार रखा है। केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो CBI ने रान्या और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोफेपोसा अधिनियम लगाया है। गुरुवार को बोर्ड ने कोफेपोसा अधिनियम के अनुसार रान्या को उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 1 वर्ष तक जमानत याचिका दायर करने की अनुमति देने के निर्देश भी दिए। बोर्ड ने DRI को निर्देश दिया कि रान्या की ओर से जमानत याचिका दायर न की जाए। इससे पहले रान्या को विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि आदिवासी महिला और उसके उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति में बराबरी के हिस्से के हकदार हैं। जब तक कानून में अन्यथा नहीं कहा गया हो, तब तक संपत्ति में महिला उत्तराधिकारी के हक को नकारने से सिर्फ लैंगिक विभाजन और भेदभाव बढ़ता है, जिसे कानून की स्पष्टता से समाप्त किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ के गोंड आदिवासी समुदाय की महिला और उसके उत्तराधिकारियों के पैतृक संपत्ति पर कानूनी हक की मुहर लगाने वाला ये फैसला 150 साल पुराने कानून में अदालत को मिली न्याय करने की विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए और संविधान में दिए गए बराबरी के हक और लैंगिक भेदभाव की मनाही के सिद्धांत पर दिया गया है। मुंबई से न्यूयॉर्क तक का सफर तय करने वाले भारतीय मूल के कारोबारी निक झंगियानी अब दुनिया की सबसे बड़ी शराब कंपनी के डियाजियो के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। बता दें कि 30 साल से ज्यादा का वित्तीय अनुभव रखने वाले निक ने अपनी मेहनत और काबिलियत से ये मुकाम हासिल किया है। डियाजियो जॉनी वॉकर विस्की और गिनीज बियर जैसी मशहूर ब्रांड्स के लिए जानी जाती है। कंपनी ने बुधवार को ऐलान किया कि निक अब कंपनी की कमान संभालेंगे। निक ने पिछले साल ही डियाजियो में मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO का पद संभाला था। अब ये डेब्रा क्रू की जगह ले रही हैं, जिन्होंने 2 साल बाद CEO का पद छोड़ दिया था। भारतीय टीम के सहायक कोच रियान टेन डोस्चाटे ने अपनी प्रमुख तेज गेंदबाज की जमकर तारीफ की। डोस्चाटे ने कहा कि टीम हित को देखते हुए मोहम्मद सिराज का समर्पण बेहतरीन है और ये जरूरी है कि उनके कार्यभार प्रबंधन का ख्याल रखा जाए। मोहम्मद सिराज मौजूदा भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक हैं और उन्होंने लगातार 3 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया है। भले ही विकेट की संख्या उनके प्रयास को नहीं झलकाती हो, लेकिन डोस्चाटे का मानना है कि सिराज की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में जान डालती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चौथे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को एकमात्र अभ्यास सत्र गुरुवार को बेकनहैम के शांत माहौल में मस्ती के बोर्ड में हुआ। खिलाड़ियों की थकान और लॉर्ड्स में मिली हार की निराशा को केंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड की खुली हवा और ड्रेसिंग रूम में बजती हनुमान चालीसा से लेकर अंग्रेजी पॉप और पंजाबी गानों की धुनों ने काफी हद तक दूर कर दिया। टीम बस से उतरते वक्त खिलाड़ी थोड़े थके हुए नजर जरूर आए, लेकिन जैसे ही ग्राउंड पर कदम रखा उनके चेहरे खिल उठे। मौसम विभाग द्वारा लगातार बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन दिल्ली NCR वालों को अभी तक बारिश का इंतजार है। कभी कभी आसमान में काले घने बादल दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन बादल बरस नहीं रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में नदियां उफान पर है। यूपी के प्रयागराज और वाराणसी में भी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बिहार में पटना सहित करीब 20 जिलों में गंगा और अन्य नदियों में आई बाढ़ ने घरों और दुकानों तक पानी भर दिया है। झारखंड और बिहार के अलावा अन्य कुछ राज्यों में भी रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। विभाग ने बताया है कि आगामी 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ ही स्थानों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर सूचना विभाग ने घोषणा की थी कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को गुरुवार को पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों से स्थगित कर दिया गया है। दरअसल भारी बारिश से प्रभावित तीर्थ यात्रा मार्गों पर तत्काल मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर जनसंपर्क विभाग ने एक बयान में कहा कि पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण दोनों मार्गों पर ट्रैक्स की मरम्मत का काम जरूरी हो गया है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।